बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब नालंदा दौरे पर थे तो उस वक्त एक मासूम ने अपनी फरियाद सुनाकर सबका ध्यान खींच लिया। नीतीश कुमार भी प्रभावित हुए और अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बच्चे की मदद की जाए। उसके बाद नालंदा का सोनू देश भर में जाने लगा। दरअसल सोनू ने जितनी हिम्मत जुटाकर अपनी बात कही थी, शायद नीतीश कुमार के सामने किसी और ने अब तक इस तरीके की बातें नहीं कही थी। सोशल मीडिया पर सोनू इस कदर वायरल हुआ कि नालंदा से निकलकर सोनू राजधानी पटना के उन तमाम बड़े नेताओं तक पहुंच गया जो हर संभव मदद का तो भरोसा देते हैं, लेकिन जमीन पर उनका वादा नहीं उतरता है। सोनू को आश्वासन मिला कि उसका नाम किसी निजी विद्यालय में लिखा दिया जाएगा जिससे वो पढ़कर आईएएस आईपीएस बन जाए, लेकिन विलंब होते गया तो सोनू की उम्मीद भी टूटती गई। एक बार फिर से सोनू ने वीडियो डाला कि अब उसकी उम्मीदें कहीं टूट न जाए। फिर क्या था, सोनू की गुहार पे कई राजनेता उसके घर तक पहुंचे, उसे भरोसा दिलाया कि सरकारी विद्यालय में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, लेकिन सोनू बोलता रहा कि उसे सरकारी विद्यालय में नहीं बल्कि निजी विद्यालय में पढ़ना है जहां उसे आईएएस बनना है। हालांकि तमाम नेताओं ने उसकी इस फरियाद पर भरोसा तो खूब दिया, फोटो भी खूब खिंचवाई और जगह जगह उसकी पब्लिसिटी भी कराई। अब चर्चा कर लेते हैं कि सोनू को भरोसा देने वाले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं। बात यहीं नहीं रुकी, सोनू के नाम से क्रेडिट लेने के लिए और सियासत में खुद को मसीहा बनने की होड़ में लालू के बड़े लाल भी शामिल हो गए। सोनू को वीडियो कॉल करके तेज प्रताप ने सोनू के एडमिशन कराने की बात कही, कहा कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तो मेरे अंडर काम करना। लेकिन सोनू ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं काम किसी के अंडर में नहीं बल्कि अपने अनुसार करूंगा। फिर क्या था, लालू के लाल को निराशा लगी और आश्वासन देकर वो चलते बने। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी तो सोनू के घर तक पहुंच गए, फोटो खिंचवाई, भरोसा दिया कि तुम्हें सरकारी विद्यालय में नाम लिखवा देंगे। सोनू ने कहा कि नहीं सर, मुझे किसी प्राइवेट और अच्छे विद्यालय में पढ़ना है। फिर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तुम्हारा नाम केंद्रीय विद्यालय में नहीं सर, नवोदय विद्यालय में। ठीक है सर, यह बातें होती गई और भरोसा बनता गया, लेकिन तमाम सियासी दावों के बीच सोनू की उम्मीदें टूट गई तो सोनू सूद मुंबई में बैठे बैठे इस सोनू की आवाज़ सुन लिए। बिहार के नेता बस दलीलें देते रहें, भरोसा देते रहें, लेकिन सोनू सूद ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही सोनू की आवाज़ सुनी और उसकी फरियाद पर उसे निजी विद्यालय में पढ़ने का जो उसका सपना था पूरा करने का पूरा व्यवस्था कर दिया। सोशल मीडिया पर सोनू सूद ने सोनू की फरियाद सुनी तो सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर ही उसकी व्यवस्था करके पूरी जानकारी भी साझा कर दिया। सोनू ने सोनू की सुन ली भाई, स्कूल का बस्ता बांधिए, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहटा पटना, यह एड्रेस भी सोनू सूद ने दे दिया। तो आपको बता देते हैं कि बिहार के नेता केवल भरोसा और आश्वासन के सिवा सोनू के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाया। दरअसल कोई भी निजी विद्यालय में उसका खर्च वहन नहीं कर सकता था और यही वजह है कि सभी लोग सरकारी विद्यालय और सरकारी जो संस्थान है उसमें पढ़ाने की बात कर अपना पल्ला झाड़ कर फोटो खिंचवाते रहे। पप्पू यादव भी पहुंच गए थे, वो भी सोनू के नाम पर खुद को मसीहा बनने के लिए अपनी जो कतारें थी उस कतार में अपनी हाजिरी लगा दिए, लेकिन सोनू के लिए कोई मसीहा नहीं बना। सोनू के लिए मसीहा सोनू सूद ही बने। अब आपको बता देते हैं कि बिहार में सियासत के रहनुमा जब आम आवाम के रहनुमा बनने की कहानी लिखते हैं तो हर दफे वो जमीन पर नहीं उतरती है, लेकिन मुंबई में बैठा फिल्म अभिनेता सोनू सूद किस तरीके से देश भर में लोगों का मसीहा बनता है, यह बानगी कोरोना संक्रमण के काल में पहले ही दिख चुकी है। और अब सोनू सूद का कहना है कि बिहार से उनका नाता काफ़ी पुराना हो चुका है, बिहार के लोगों से वो जुड़ चुके हैं। आपको याद होगा कि कोरोना संक्रमण के दौरान सोनू सूद ने बिहार के लिए क्या कुछ नहीं किया था। सोनू सूद ने बिहार के लोगों के लिए उनके रहने, खाने और आने जाने की विशेष व्यवस्था की थी
उसके बाद से ही बिहार में सोनू सूद को लोग बेहद पसंद करते हैं और यही वजह है कि सोनू सूद के नाम पर बिहार के कई जगहों पर अलग अलग जो पोस्टर बैनर है वो दिखता है। इस बीच सोनू सूद ने लिखा है कि बिहार में दिल बसता है भाई। कई लोगों ने सोनू सूद को इस काम के लिए धन्यवाद दिया है। कहा गया है कि सोनू सूद ने सोनू के लिए जो काम किया है उससे सोनू का भविष्य तो संवरेगा ही। सोनू सूद के लिए बिहार के लोगों में और भी भरोसा बढ़ेगा। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरामा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, luxurious lifestyle redefined।